सुप्रीम कोर्ट की छाती पर चढ़ गया बिल्डोजर और सीजीआई चंद्रचूड़ के ऑफिस पर भी चल गया मोदी का बिल्डोजर। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके लिए आपको वीडियो आखिर तक देखना पड़ेगा, तभी पूरा मामला समझ में आएगा। हमारे देश में कहा जाता है दूसरों के घर को तोड़ने वालों को पाप लगता है, लेकिन शायद ये पाप उन लोगों को लगता होगा जो अपने माँ बाप से पैदा हुए हों। हो सकता है जो आसाराम की गुफाओं में पैदा हुए हों उन्हें पाप ना लगता हो। अपनी स्क्रीन पर इस खबर को जरा ध्यान से देखिए। 17 सितंबर की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक बिल्डोजर एक्शन पर लगाई रोक। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्डोजर एक्शन का महिमा मंडन बंद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया 1 अक्टूबर तक बिल्डोजर नहीं चलेगा, लेकिन इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई गई। मुस्लिम महिला के घर पर चला मोहन सरकार का बिल्डोजर। रिपोर्ट के मुताबिक नगर पालिका द्वारा मंगलवार को अतिक्रमण हटाने के नाम पर यह कार्रवाई की गई और लायंस के पास एक 70 वर्षीय बुजुर्ग विधवा महिला के आशियाने को निस्तो नाबूद कर दिया गया। महिला का नाम बरकत बाई था, यानी महिला मुस्लिम है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि इसमें गड़बड़ी क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था अतिक्रमण हटाने के लिए बिल्डोजर चला सकते हो, अतिक्रमण पर तो बिल्डोजर चलाने के लिए मना नहीं किया था। जज साहब ने तो साफ साफ कहा था कि अगर सार्वजनिक अतिक्रमण है तो बिल्डोजर चला लेना। लेकिन ज़रा ठहरिए, जल्दी का काम शैतान का होता है। इस मामले में असल खेल ये है। साल 2008 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बरकत बाई, जिनके पति का नाम यूसुफ था, उन्हें मुख्यमंत्री आश्रय योजना के तहत पट्टा दिया गया था। यानी इस जमीन पर बरकत बाई ने कब्जा नहीं जमाया था, इन्हें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आश्रय योजना के तहत जमीन का पट्टा दिया गया था। लेकिन अब भाजपा सरकार द्वारा ही जमीन वापस छीनी जा रही है और 70 वर्षीय बुजुर्ग विधवा महिला को बेघर कर दिया गया। उनके छोटे से आशियाने पर बिल्डोजर चला दिया गया। इसमें समझने वाली बात यह भी है कि परिवार वाले कह रहे हैं जिस वक्त अतिक्रमण के नाम पर यह बिल्डोजर कार्रवाई हुई उस वक्त बुजुर्ग महिला बरकत बाई इलाज के लिए अस्पताल गई हुई थी, यानी उन्हें मालूम तक नहीं था, कोई सूचना नहीं दी गई। एक तरफ वो अस्पताल में इलाज करवा रही थी और दूसरी तरफ भाजपाई डबल इंजन की सरकार ने उनके सिर से छत छीन लिया, उनका घर उजाड़ दिया। अधिकारियों का कहना है स्वच्छता पखवाड़े के तहत यहाँ साफ सफाई की गई, कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा किया गया था, उसे हटा दिया गया। कि कितनी अच्छी साफ सफाई हो रही है, लाचार बुजुर्ग लोगों का घर गिराकर साफ सफाई चल रही है। इस रिपोर्ट में दिया गया जमीन के पट्टे कागज आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। इसमें बरकत बाई की तस्वीर भी है और सारी डिटेल आपके सामने है। सवाल यह है जो स्थान जो जमीन भाजपा की है, सरकार ने इस बुजुर्ग महिला को दी थी, अब वो अवैध अतिक्रमण कैसे हो गई? साल 2008 से लेकर साल 2024 तक, यानी 16 साल तक मध्य प्रदेश की सरकार किस नशे में थी? क्या अडानी पोर्ट पर जो माल आया था उसी को सूंघ कर सो गई थी, जो उनको पता ही नहीं चला कि खुद ही किसी को आसरा दे रहे हो, आसरा योजना के तहत पट्टा दे रहे हैं और फिर बिल्डोजर चला देना, ये कहाँ तक न्याय संगत है? अगर सच में अतिक्रमण था तो उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने सरकारी ज़मीन किसी को आवंटित कर दी। उस बुजुर्ग महिला का क्या दोष है जो आज उसे बेघर कर दिया गया? यदि सरकारी ज़मीन दे दी गई थी तो देने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर ये सही तरीके से दी गई थी तो फिर बिल्डोजर चलाने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक विधवा महिला को 70 साल की उम्र में बेघर कर देना, ये कहाँ तक न्याय योजित लगता है? वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा हो 1 अक्टूबर तक बिल्डोजर नहीं चलना चाहिए। यानी कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश किसी और देश में आता है जहां भारत के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कोई असर नहीं होता। वैसे ये बात सिर्फ मध्य प्रदेश की ही नहीं है, भाजपा शासित ऐसे कई राज्य हैं जहां संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का असर बहुत कम दिखता है और कभी कभी तो दिखता ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बिल्डोजर कार्रवाई का महिमा मंडन बंद होना चाहिए, मगर हरियाणा की रैली में यूपी के मुख्यमंत्री जाते हैं तो वहां भाजपा के उम्मीदवार बिल्डोजर की लाइन लगा देता है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, एक एक क्रम से बिल्डोजर लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। ये किसी का मन बढ़ाने का प्रयास नहीं लगता, और ऐसे लोगों का जिनका मन पहले से ही साथ में आसमान तक बढ़ चुका हो। हक, अधिकार, संविधान, नियम, कानून, नैतिकता तो छोड़ दीजिए, इन्हें इंसानियत भी नजर नहीं आती है।
और तो और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिल्डोजर का नाम नहीं लेते हुए इशारों इशारों में कहा, दंगा करने वालों के लिए ये पहले से ही उपकरण खड़ा कर दिया गया है, पार्क कर दिया गया है। यानी यूपी के मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ध्यान में रखते हुए दूसरा रास्ता निकाल लिया कि बिल्डोजर का नाम नहीं लेंगे और सामने बिल्डोजर खड़ा रहेगा तो इशारों इशारों में दिखा देंगे। अब सवाल यही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का खुलेआम अब हेलना हो रही है, जब ये समझ नहीं आ रहा है कि बिल्डोजर किसी 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला के आशियाने पर चल रहा है या फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर या फिर सुप्रीम कोर्ट पर ही चलाया जा रहा है, सीजेआई चंद्रचूड़ के फैसले को नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई चंद्रचूड़ के ऑफिस पर बिल्डोजर चलाया जा रहा है। भाजपा सरकारों की ये आदत बन गई है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ बोलता रहे, कोई भी आदेश देता रहे या डांटता रहे, फटकारता रहे, ये मदमस्त हाथी की तरह, सांड की तरह घूमते रहेंगे। इन पर कोई असर होने वाला नहीं है, किसी के बोलने का, कहने का, सुनने का कोई असर नहीं है। मगर सवाल यही है, सुप्रीम कोर्ट ने तो राज्य के फेलियर पर राज्य मशीनरी को नपुंसक कह दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के फेलियर पर क्या कहा जाए। हेट स्पीच के मामले में भी यही हुआ है। वैसे हेट स्पीच के मामले में याद आया, मुंबई बांद्रा एक निवासी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर महाराष्ट्र पुलिस को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और भाजपा विधायक नितेश राणा के खिलाफ कथित तौर पर मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और उन लोगों का समर्थन करने या उन्हें बचाने के लिए आपराधिक मामला दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की, जो पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। याचिकाकर्ता मोहम्मद बशीर सईद ने महंत रामगिरी द्वारा पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर आपत्ति जताई। याचिकाकर्ता ने 16 अगस्त को दिए गए सीएम शिंदे के भाषण को उजागर किया, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर पुलिस से कहा कि जब तक मैं राज्य का मुख्यमंत्री हूं तब तक किसी भी हिंदू संत को ना छुआ जाए। यानी इन कथित आरोपों को देखा जाए तो एक बात तो साफ होती है कि महाराष्ट्र में हिंदू, खासकर नफरती बाबा, किसी भी स्तर की नफरत फैला सकता है मुसलमानों के खिलाफ, चाहे जितना चाहे जहर घोल सकता है, कुछ भी कर सकता है। कम से कम महाराष्ट्र के चुनाव जब तक ना हो जाए, दूसरी सरकार ना बन जाए, तब तक भाजपाई सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी। और सुप्रीम कोर्ट बोलता है तो बोलता रहे। हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही राज्यों को नपुंसक कहा है, तो नपुंसक बोलने से क्या हो जाएगा। लास्ट शर्म तो उसको होती है जिसके अंदर थोड़ी नैतिकता होती है। हाल ही में आपने देखा, बेंगलुरु में महालक्ष्मी नाम की एक लड़की के कई टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। पूरा का पूरा गोदी मीडिया और भाजपा आईटी सेल एक्टिव हो गया, अशरफ को हत्यारा बताने लगे। फिर से वही नैरेटिव चालू हो गया जो पिछले 10 सालों से चल रहा है। मुकेश अंबानी के चैनल न्यूज़ 18 इंडिया पर बैठे नफरती दलाल पत्रकारों ने जहर उगलना शुरू कर दिया। अमन चोपड़ा नाम का इस नफरती गुब्बारे को तो आप जानते होंगे। इसने ऐसा कार्यक्रम किया जिसे देखकर ये लगे कि पूरे देश में सारे मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियों के टुकड़े टुकड़े कर रहे हों। मगर बाद में पता चला ये टुकड़े टुकड़े करने वाला कोई मुसलमान नहीं बल्कि रंजन रॉय नाम का व्यक्ति है। पूरा नाम है मुक्ति रंजन रॉय। अब मुक्ति रंजन रॉय किस धर्म का है ज़रा पता लगाइए, और ये भी पता लगाइए मुकेश अंबानी के इस चैनल पर दलाल पत्रकार अपनी ऐसी पत्रकारिता पर माफ़ी मांगेगा क्या? क्या इसने दोबारा बताया महालक्ष्मी का हत्यारा कोई मुसलमान नहीं बल्कि मुक्ति रंजन रॉय एक हिंदू है, और इस मुक्ति रंजन रॉय ने बाकायदा एक पत्र लिखकर बताया कि इसी ने महालक्ष्मी को काटा और फिर अपना भी जीवन समाप्त कर लिया। ये नफरती चाटुकार बार बार चिल्ला रहा था कि परिवार वालों का आरोप है अशरफ ने ही 50 टुकड़े किए हैं। फिर क्या था, इसे मौका मिल गया आग लगाने का, मगर जल्दी ही आग पर पानी फिर गया। भारत का सबसे अमीर सेठ अपने चैनल से देश में खुलेआम आग लगवा रखा है और पिछले 10 सालों से लगवा रखा है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर कीजिए। पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।